एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीटेक थर्ड सेम मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जो पेपर दिसंबर 2023 में हो चुका है। इस पेपर के जरिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें आने वाले एग्जाम की कैसे तैयारी करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 लिखा हुआ है और जून 2024 का जो पेपर था उस पर वीडियो में बना चुका हूं। बकाया सब्जेक्ट का नाम यहां पर लिखा और सभी को पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो आपके 4 पेपर है कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट पेपर बचा हुआ है कि 70 नंबर का पेपर पूछा जाता है। उसमें कितने टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब यहां पर इस पेपर को देख के या जो भी पेपर पर मैं वीडियो बनाता हूं उनको देखकर, या आपने कहीं से डाउनलोड करके पेपर देखें तो उनको देखकर घबराना नहीं है। हमारी जो बेसिक तरीके से तैयारी चलती है, हमें वैसे ही तैयारी करना है। बिल्कुल आप ध्यान से सुने। हम लोग जिस तरह तैयारी करते हैं हमें उसी तरह तैयारी करना है, ना कि कुछ पेपर देख के या पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि उनको देख के हम घबरा जाएं और हम उन्हीं क्वेश्चन में उलझ जाएं। जो एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनकी पढ़ाई हमने नहीं की है या इनके आंसर हमारी बुक में नहीं है, तो उनके आंसर ढूंढने में बिजी ना हो जाए। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूं कि 70 नंबर के पेपर में 20 से लेकर 25 नंबर तक के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो आपको देखकर लगेगा कि ये हमने पढ़ के नहीं आए हैं। मतलब ऐसा लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है और इनके बारे में हम लोग कैसे लिखें। लेकिन ये 45 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल बेसिक तैयारी से आते हैं, जो हम लोग करके जाते हैं। जब हम लोग सभी चैप्टर पढ़ के जाते हैं उसमें आपको 45 नंबर के ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो आपसे बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आपको सबसे पहले पेपर को ओपन करना है। पेपर को ओपन करने के बाद सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। उसमें से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो 45 नंबर तक के आपसे बन रहे होंगे। ये 45 बोल सकते हैं या 42 बोल सकते हैं अगर सही से हिसाब लगाया जाए, क्योंकि 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो 42 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे उनको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें। फिर बचे हुए क्वेश्चन जो अगर 70 में से माइनस करेंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें और फिर आप उनके बारे में जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपसे बन रहा है उसी से रिलेटेड लिख कर आए। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चक्कर में ना फंसे। इस सब्जेक्ट में बता रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चक्कर में ना फंसे। कितने भी पिछले पेपरों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हों, आप बेसिक तैयारी करके रखें जैसा सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। बेसिक तैयारी करेंगे आप तो जिस तरह हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो उनकी बेसिक तैयारी थी थ्योरी की तो वो पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो ऐसा भी नहीं स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि आपको टोटल न्यूमेरिकल पूछा है। एक आध कभी कभार पूछा जाता है तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो कंसेप्ट बेसिस होता है, कहीं ना कहीं आपसे नहीं बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। तो हमने अभी जो समझाया उस पर वह आपको समझ में आ गया होगा कि हमें तैयारी कैसे करके रखनी है। अब चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में पास होना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है पहले पास होने की तैयारी कर लें, तो आप 2 टॉपिक ऐसे हैं। एक तो वेल्डिंग ऐसा टॉपिक है, वेल्डिंग, और दूसरा प्लस कास्टिंग। यदि इन दोनों को आप डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, कैसे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो पास होने की तो गारंटी है। कैसे पास होने की 100% गारंटी है, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है यदि आप सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास होने की गारंटी हो जाएगी। इसके बाद पढ़ना तो सभी है, क्योंकि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं जो लेटरल एंट्री से बीटेक थर्ड सेम में एडमिशन लिए हैं वो ऑलरेडी सभी टॉपिक पढ़कर आए हुए हैं, चाहे वो वेल्डिंग हो, कास्टिंग हो, पैटर्न हो या प्रेस वर्किंग हो। इस तरह के जो भी टॉपिक है सभी पढ़कर आए हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है ये कास्टिंग के बारे में पूछा गया, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपको दिख रही है और कंटिन्यूअस कास्टिंग दिख रही है। यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप लोगों को लगेगा हो सकता ना बने, लेकिन ऐसा नहीं करना मुझे। हमें यदि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और कंटिन्यूअस कास्टिंग के बारे में हमें नॉलेज है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखें,
क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं तो उसमें एप्लीकेशन नॉर्मली हमें पता रहता है क्या रहती है उसकी। देखो एडवांटेज लिखा, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज है, ये सब कुछ बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम वगैरह बना के समझाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके समझाना तो दोनों के बारे में लिख कर आए, ये भी आपको याद रखें। एग्जैक्ट पर्टिकुलर आपसे डिफरेंस नहीं बनती तो दोनों को 1 बाय 1 समझा दें, और ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, कंपेयर करके लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जो डिफरेंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, बहुत पुराने पेपर भी देख चुका हूँ, उन डिफरेंस पे अभी 2 दिन के अंदर यदि वीडियो बन गया तो कम से कम आप एक बार समझ जाएंगे तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं बना दूंगा, हो सकता है आज ही बना दूं या कल बना दूं। फिर यहाँ पर देख रहा है वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछा गया, जो पैटर्न वही चल रहा है जैसा है। कंपेयर, यहाँ भी कंपेयर के बारे में क्वेश्चन, एसी और डीसी वेल्डिंग के बारे में, तो ये भी, इस पर भी वीडियो हम बना दूंगा। लेकिन ये समझ गए ये कास्टिंग का हो गया क्वेश्चन, ये हमारा वेल्डिंग का क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया गेटिंग के बारे में, गेटिंग और रनर के बारे में, तो गेटिंग या रनर पर भी वीडियो मैंने बनाया, सब कुछ बनाया। अब यहाँ पर जितनी भी थ्योरी लिख देता है, ये जो लिख देता है हिंदी में पढ़ लें आप इंग्लिश में, ये इतनी थ्योरियों के चक्कर में ना फंसे, सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दें। गेटिंग और रनर की जो नॉलेज है विथ डायग्राम, उसके बारे में सही से प्रॉपर तरीके से लिखें। यदि किसी टॉपिक में डायग्राम है और आपको लगता है डायग्राम आता है तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाएं, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद चेक करते हैं तो स्पीड से चेक करते हैं, मतलब तेजी से चेक करते हैं। तेजी से जब चेक करते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है, जो हेडिंग्स पे जाता है और डायग्राम पे जाता है। जो आप 2-2 पेज की थ्योरी लिख देते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और आपका 6 नंबर क्वेश्चन 2 ही नंबर देके निकल जाते हैं। इसलिए आप सब लोग बहुत कुछ लिख के आते हैं तो पास होते हैं। उसका रीजन यही है कि आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग नहीं डालते हैं, प्रॉपर तरीके से डायग्राम नहीं बनाते, इसलिए आपके नंबर कम आते हैं। फिर देखो तो यहाँ पर देखेंगे टीआईजी और एमआईजी पर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब टीआईजी भी समझाना और एमआईजी भी समझाना। आप तो ये सोच के चल रहे हैं टीआईजी भी समझाना और एमआईजी भी समझाना है, तो उम्मीद है समझाने का तरीका आप समझ गए कि टीआईजी भी समझाएंगे और एमआईजी समझाएंगे। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में लिखा उस तरह आप समझाने की कोशिश करेंगे तो एक तो समझा नहीं पाएंगे, भाई इंग्लिश इतनी नहीं आती होगी, बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं आती, और आती है तो आप क्या लिखते हैं तो हमें पता ही है कि कुछ भी लिख के आती है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से टीआईजी वेल्डिंग समझाएं और एमआईजी वेल्डिंग समझाएं। फिर भी आपकी बुकों में कोई डिफरेंस दिए हैं, आपको लग रहा है आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो उनको प्रॉपर पढ़ लें थोड़ा सा, और समझ में आ जाएगा अच्छे से कि इनके बारे में क्या लिखना है। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिफरेंस बार बार कंपेयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन जो भी आते हैं बार बार, इन पर मैं वीडियो बना दूं। लेकिन यहां से आपको एक चीज देखने को मिल गई होगी कि ए बी कास्टिंग का होगा, ए बी हमारा वेल्डिंग का क्वेश्चन हो गया। तो मतलब ये दूसरे क्वेश्चन तक 28 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं दोनों टॉपिक से। कौन से टॉपिक से, कास्टिंग और वेल्डिंग से। मतलब अब आप पास हो जाएंगे, 22 नंबर आ जाएंगे यदि इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लिया है, और न्यूमेरिकल पूछ लिया है और हम थ्योरी की अच्छे से तैयारी करके गए हैं, और हमें पता है कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो हम तुरंत ही उसको वहीं पर क्रॉस कर देंगे, और उसका सेकंड वाला भाग भी अभी स्टार्टिंग में तो क्रॉस कर देंगे। अगर कभी ऐसा लगता है कि हमारे 70 नंबर के पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसकी सेकंड वाला हम अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या, सेकंड वाला हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा का पूरा क्वेश्चन स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 4th नंबर में देखो थ्योरी दी गई है, थ्योरी दी गई है जिसमें आपको देख सकते हैं ये भी किसके बारे में दिया गया है, डाई कास्टिंग है ना, डाई कास्टिंग पार्ट्स की टॉलरेंस वगैरह, डाई कास्टिंग कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो ये डाई कास्टिंग है, मतलब डाई कास्टिंग के बारे में जो आप डिटेल पढ़ेंगे तो ये सब कुछ पता ही होगा आपको। तो डाई कास्टिंग को आपको अच्छे से समझाना है कि डाई कास्टिंग में जो भी हम कास्टिंग करते हैं उसकी डायमेंशन वगैरह, टॉलरेंस वगैरह कितनी जरूरत पड़ती है, कैसे दिया जाता है, तो ये सब कुछ हमें आना चाहिए। तो ये डाई कास्टिंग अगर नहीं भी आता फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं तो पास होने के और पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके बता रहा हूँ। तो डाई कास्टिंग को अच्छे से समझा के आए, प्रॉपर डायग्राम बनाए, प्रॉपर तरीके से लिखें आप उसके बारे में। हमने कहा कि क्वेश्चन वो घुमा घुमा के ऐसे पूछता है, लिखना वही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि अब हमें पता नहीं क्या करना होगा। इसलिए घबराना नहीं है, हमें डाई कास्टिंग की तैयारी बेसिक तरीके से करना है, तो इसी के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में क्वेश्चन। कौन से, वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। देखो आप देखेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट है, दोष लिखे ना, वेल्डिंग के दौरान होने वाले दोष, मतलब वेल्डिंग डिफेक्ट।
तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मतलब दो कुछ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन यदि हम अटेम्प्ट करते तो 42 नंबर का हो गया। तो मतलब 42 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए हैं अभी। अब 42 नंबर से तो आप बिल्कुल एकदम खुश हो जाएंगे कि अब हमने इतना अच्छा अटेम्प्ट कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे और भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन खत्म हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन स्किप किया हमने 3rd नंबर का। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं, कल ही आया था कि सर वो न्यूमेरिकल करा दीजिए। हम तो नहीं कराने वाले, आप, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप यदि बहुत सारा समय देना चाहते तो दीजिए, है ना, मतलब मैं नहीं कराऊंगा, ये तो मैं अभी मना कर दिया। हम जो तैयारी करवाने की बात करते, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पेपर तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, वहां से भी डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको बेसिक पेपर के थ्रू बता रहा हूँ कि 70 नंबर का कैसे बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो वेल्डिंग के बारे में फिर से पूछा गया। मतलब वेल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपने वेल्डिंग की नॉर्मल पढ़ लिया, वेल्डिंग में जो भी टॉपिक दिए गए हैं हमारे सिलेबस के अंदर वो सभी टॉपिक पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग देखेंगे, सभी को पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि वेल्डिंग और जो कास्टिंग है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपसे बन जाएगा 5 नंबर का। फिर हम देखते हैं 4 नंबर का भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लेथ मशीन की कंपोनेंट के बारे में पूछा गया और ऑपरेशन के बारे में पूछा गया। तो लेथ मशीन सब लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिक रहता है, तो इसके लिख सकते हैं। मतलब 9 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन, तो छोड़ दे कोई, मतलब समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हमें लगता है जब थ्योरी पेपर होता है तो 3 घंटे भी कम पड़ जाते लिखने में, क्योंकि उसके बाद बहुत हम लोग अच्छे समझाते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके चक्कर में समय बर्बाद ना करें, पेज बर्बाद ना करें, काटा पीटी ना करें, और कॉपी पे लिखने का तरीका, पेज भरने की कोशिश ना करें। हमारी जो ऐसी लाइन वाली रहती है, यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ से ये इधर की लाइन याद रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लाइन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, पूरा लिखें जहां तक पेज है, ऐसे लिखते हुए जैसी लाइन बनी रहती है पूरी लाइनों में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, जो मैं बता दूं आपको, बहुत गंदा लगता है। वो क्या करते हैं, इधर की लाइन होती है कॉपी में, इधर भी एक लाइन होती है, तो वो इधर की पूरा स्पेस छोड़ देते हैं, इधर का भी पूरा स्पेस देते हैं, इस बीच में लिखते हैं, वो एक अक्षर यहाँ लिखते हैं, फिर एक अक्षर यहाँ, फिर एक अक्षर यहाँ, ऐसे लिख के वो ऐसे करके जल्दी 10-15 वर्ड लिख के पेज भर देते हैं। तो मैं, अगर यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ये वाला तरीका बिल्कुल आप छोड़ दें। आप हमेशा पास हो पाएंगे, आप कितना भी लिख के आए, यदि आप ये तरीका लिख के आते हैं। और यदि इस तरीके से लिखते हैं, ये जो लाइन रहती है, इस लाइन ऑलरेडी कॉपी में बनी रहती है, हमें स्केल से कोई भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। स्केल से कोई भी लाइन हमें नहीं खींचना है, ऑलरेडी ये लाइन बनी हुई है। हमें क्या करना है, बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट करना प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो एक बार यहाँ लिखा, थोड़ा सा गैप दें, फिर एक लिखें, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखें, जिससे पढ़ने में आए, साफ सुथरा लिखें, अच्छे से लिखें, जमा के लिखें, ऐसे पूरी एंड तक लिखें पूरे पेज में, और पूरे एंड तक इस तरह फिर से स्टार्ट करें, ऐसे करके सही से पेज भरें, उससे प्रॉपर तरीके से दिखता है। सही से डायग्राम बनाए, डायग्राम भी जितना बनना चाहिए उतना बनाए, ना कि पूरे पेज में डायग्राम बना दिया कॉपी भरने के चक्कर। कॉपी भरने से, पेज काउंट करने से नंबर नहीं मिलते, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। पास हो जाते हैं कई बार बच्चे, क्योंकि पूरी कॉपी भराई तो एक एक दो दो नंबर करके पास हो जाते हैं, उसमें से भी कुछ एक दो क्वेश्चन उनके सही होते तब पास होते, ना कि पूरी पूरी कॉपी ऐसी भर के आती। कुछ ना कुछ एक आध बार ऐसा मिल जाता तो पास कर देते हैं, या ग्रेड से पास हो जाते हैं, लेकिन आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो आप समझ गए हो हमें करना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है क्योंकि मैंने बताया ना टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, तो पूरा पेपर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सही से हमें पढ़ना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ गैस वेल्डिंग के डिफेक्ट और के बारे में लिखना है। हमने कहा वेल्डिंग को, वेल्डिंग के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप लोग, जितना भी बने उतना पढ़ रहे हैं पूरे वेल्डिंग के चैप्टर को। तो ये भी वेल्डिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसे बना बना के पूछे गए, किसी के डिफेक्ट पूछे गए, तो किसी के एडवांटेज पूछे गए, किसी के डिसएडवांटेज पूछे गए, किसी के बारे में पूछ लिया गया, किसी को कंपेयर करके पूछ लिया गया, इस तरह क्वेश्चन बना बना के पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें जो पैटर्न अलाउंसेस होते हैं, पैटर्न अलाउंसेस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको हमें समझाना है। पैटर्न अलाउंसेस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको हमें समझाना है। मार्जिन वगैरह हम लोग कैसे देते हैं, कितने देते हैं, ये भी हमें समझना है। तो पैटर्न अलाउंस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिख दें, डायग्राम बना दें, जो इस क्वेश्चन के में पूछा गया वो सब ऑलरेडी उस थ्योरी में इंक्लूड है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो उसमें इंक्लूड है।
कैलकुलेशन वगैरह जैसे लिखा हुआ है अलाउंस कैलकुलेशन, तो आप थ्योरी में लिखेंगे तो सब कुछ उसमें मिक्स हो जाएगा। यदि आप पढ़ के लिखेंगे, मतलब कुछ भी लिखेंगे तो वो अलग मैटर है, लेकिन पढ़ के गए हैं तो वो आपका क्वेश्चन आंसर एकदम परफेक्ट होगा, जो आप पैटर्न और डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न अलाउंस उसको समझा देंगे। तो 6 नंबर भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि इतना तो पढ़ के जाएंगे, पैटर्न और पैटर्न के अलाउंस सभी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं। ये क्वेश्चन 7 और 8 नंबर के भी मैक्सिमम स्टूडेंटों से बन जाएंगे। उसका रीजन है कि फोर्जिंग वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ा है, जो फोर्जिंग उसमें टॉपिक दिया गया, तो फोर्जिंग एंड डिफरेंट टाइप्स की फोर्जिंग होती है, तो फोर्जिंग के टाइप्स पर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ओपन डाई फोर्जिंग हो गया, इंप्रेशन डाई फोर्जिंग हो गया। डिफरेंस दोनों में बताना है, तो डिफरेंस मैंने कहा जितने भी डिफरेंस बन रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हो सकता मैं समझा सकूं आपको। फिर क्या है यहाँ पर दिख रहा है, कंपेयर ड्रॉप फोर्जिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉप फोर्जिंग, ये भी क्या है, यहाँ पर भी कंपैरिजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये अब यदि फोर्जिंग वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इसमें भी ऐसा कुछ भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया जो आपसे ना बने। फिर ये क्वेश्चन तो बेसिक लोगों से बनेगा, क्योंकि बेसिक यदि आपने तैयारी की है ग्राइंडिंग मशीन के बारे में और हमारी कौन सी ड्रिलिंग मशीन के बारे में, ये दोनों लिखे, ग्राइंडिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन। ये यदि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी है तो इस 70 नंबर का पेपर आप इतने अच्छे से लिख कर आएंगे, यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी। तो उन स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं कि जो बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो बेसिक तरीके से ही तैयारी करते रहें, पेपर देके ना घबराएं, न्यूमेरिकल देके समय बर्बाद ना करें। कितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे हैं फिर भी थ्योरी 70 नंबर की आपकी फंसेगी, ये आप टेंशन फ्री होके जाएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको और भी हमसे पढ़ना है या इस चैनल से आपको लगता फायदा मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।